MD-CAT डिले होगा या नहीं, प्रीवियस ईयर का MD-CAT इस साल वैलिड होगा या नहीं, और रिवीजन मुझे कितनी करनी चाहिए और मेरे MD-CAT तक कितनी रिवीजन जो है वो सही है, और मैं चीज़ें इन दिनों में भूल जाता हूँ, ये क्या मसला हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मी मोहम्मद अफनान खान और आप देख रहे हैं एजुकेट एरिया बाय MA-CAT। माय डियर MD-CAT एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सबकी तैयारी सही तरीके से चल रही होगी। ऐसे दिनों में कि MD-CAT के लिए आपका हर दिन और हर घंटा इम्पोर्टेंट है, ऐसे दिनों में सोशल मीडिया पर और दूसरे ज़राए पर कुछ खबरें चल रही हैं कि MD-CAT 2025 जो है वो डिले होगा या नहीं होगा, या फिर जो प्रीवियस ईयर का MD-CAT है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। और कुछ स्टूडेंट्स को ये मसला है कि उन्हें कितनी रिवीजन करनी चाहिए मेन MD-CAT तक, और वो चीज़ें जो है इन लास्ट डेज में वो चीज़ें भूल जाते हैं, तो फिर उनको क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में इन पॉइंट्स पर बात करते हैं। पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या MD-CAT 2025 डिले होगा या नहीं, कुछ चांसेस है या नहीं। तो जो स्टूडेंट्स मुझे पहले से जानते हैं उनको मालूम है कि MD-CAT 2023 का रिकॉर्ड के लिए हमने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी। उस वक्त हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, खुद अदालत गए थे, एहतजाज किए थे हमने, और फिर सोशल मीडिया पर भी हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, और वहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया है कि फिर MD-CAT की कंडक्ट करने के और फिर MD-CAT डिले होने के कितने चांसेस आप बनते हैं। इसके अलावा जब 2021-22 में सैलाब आए थे और MD-CAट जो था वो कई बार डिले हुआ था, तो फिर उससे भी हमें अंदाज़ा है कि उससे स्टूडेंट्स का एज ए होल फ़ायदा हुआ था, ये फिर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो माय डियर MD-CAT एस्पायरेंट्स, एक बात तो आप सब नोट कर लें कि PMDC जो है वो अपनी बातों पर बहुत ज़्यादा सख्त है, चाहे वो पहले वाली PMC थी या अब PMDC है। वो जो कुछ एक दफ़ा कह देती है फिर ज़्यादातर कोशिश उनकी ये होती है कि वो उसी को करे जब तक अदालत की तरफ से कोई स्टे ना हो, कोई आर्डर ना हो। उस वक्त तक PMDC जो है किसी और की बात को सुनने को तैयार नहीं होती। और वैसे भी जो अभी फ्लड्स वगैरह आए हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम बुनेर की बात करें तो फिर पूरे बुनेर में फ्लड्स नहीं आए हैं। बुनेर में भी एक स्पेसिफिक एरिया में आप देख रहे होगा कि वो स्पेसिफिक एरिया में MD-CAT के तकरीबन कितने एस्पायरेंट्स हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं एक इलाके में। तो फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूँ तो 56,000 57,000 टोटल MD-CAT एस्पायरेंट्स होते हैं। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि PMDC इन 2000 बच्चों की खातिर वो जो 57,000 या 55,000 अदर स्टूडेंट्स हैं वो उनका भी MD-CAT डिले कर दे। तो जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, जहाँ तक मेरी अपनी इल्म है, मुझे नहीं लगता कि PMDC जो है वो MD-CAT को डिले करे, वो बिल्कुल भी डिले नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इसके साथ यही तजुर्बा रहा है। वो जो कुछ एक दफ़ा कह देती है बस अपनी बात को मनवा लेती है। इसके अलावा MD-CAT डिले करने से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये मैं इसलिए नहीं कहता कि MD-CAT डिले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तरफ आपको एक श्योरिटी से ये कह रहा हूँ कि फिर MD-CAT डिले नहीं होगा, ताकि आप लोग जो पूरी कंसंट्रेशन है वो स्टडी पर मरकूज रखें, और आप लोग अभी जो टाइम इस चीज़ में ज़ाया कर रहे हैं कि ट्रेंड चलाएं, सोशल मीडिया पर बातें करें वगैरह वगैरह, ये इससे आपका टाइम जो है वो मज़ीद ज़ाया होगा। आप इसी खबरों को सुनते हैं, इसी खबरों के इंतज़ार में रहते हैं, फिर जो टाइम आपके पास अभी मौजूद है ये भी हाथ से निकल जाएगा। जब तक वालिदैन की तरफ से अदालत में केस ना हो, एहतजाज ना हो, तब तक MD-CAT के जो डिले के चांसेस है वो बहुत कम है, तकरीबन ना होने के बराबर है। और इससे जो काबिल स्टूडेंट्स होते हैं यकीनन उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। वैसे तो स्टूडेंट्स को लगता है कि जब टाइम ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। एक दफ़ा MD-CAT डिले हो गया तो फिर आपका जो मोमेंटम है जो आपने अभी तक गेन किया है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप सही से बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर सकते, ये मुझे पता है। और हमारा भी इस तरह हुआ था 2021-22 में कि 2-3 दफ़ा उन्होंने डिले किया, लेकिन हम मज़ीद नीचे आते गए और इम्प्रूव हम नहीं कर गए, क्योंकि हर दफ़ा हमारा जो मोमेंटम था वो ख़राब होता जा रहा था। तो इसी वजह से
पहली बात तो आप ये नोट कर लें कि डिले के चांसेस जो है वो बहुत कम है। आप लोग 5 अक्टूबर के लिए ही एमडी कैट का इंतज़ार करें और तैयारी करें। दूसरी बात यह है कि 2024 का या प्रीवियस एमडी कैट जो है वो इस साल वैलिड होगा या नहीं। तो अब तक जो पॉलिसी के मुताबिक पीएमडीसी के कानून के मुताबिक प्रीवियस ईयर का एमडी कैट इस साल वैलिड होगा। अब ये अलग सी बात है कि पीएमडीसी अपने उसूल से मुकर जाती है या फिर कोई अदालत में ये फैसला चैलेंज करते हैं, लेकिन अब तक मालूमात के मुताबिक 2024 का या प्रीवियस ईयर का जो एमडी कैट है वो इस साल भी वैलिड होगा और आप उसी पर एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा जो बात है वो ये है कि रिविजन्स आपको मेन एमडी कैट तक कितनी कर लेनी चाहिए, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है। देखिए ये बिल्कुल हर बंदे का, हर एस्पायरेंट का ज़ाती मसला है, पर्सनल एक किस्म का अप्रोच है उसका रिवीजन की तरफ। मेरी जो रीडिंग, ये चीज़ों को सीखने की जो एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है वो दूसरे बंदे से मुख्तलिफ हो सकती है। तो इसी वजह से उसके लिए अपना एक तरीका है, मेरे लिए अपना एक तरीका है। उसका 5 रिविजन्स हो सकते हैं, शायद मेरे 2 भी सही से ना हो जाए। हमारे साथ एक बंदा था, वो एफएससी के फौरन बाद जो प्रिपरेशन के लिए बैठ गया तो मेन एमडी कैट तक उन्होंने सिर्फ वो एक दफ़ा रिवीजन की थी, सही से की थी, प्रैक्टिस के साथ की थी, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा उसने की थी और उसकी सिलेक्शन जो थी वो हो गई। अब KMC खैबर मेडिकल कॉलेज में है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे साथ एक दूसरा बंदा था, वो कहता था कि मैं डेली एक रिवीजन करता हूँ। पता नहीं वो किस अंदाज से करता होगा, लेकिन उसका ये कहना था कि वो डेली बेस पर एक रिवीजन करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी एडमिशन ना हुई। तो मेरा आपको कहना यह है कि आपका अपना जो अंदाज है, यानी कुछ लोग, मैं ज़्यादा तौर पर स्लोली पढ़ता रहता हूँ ताकि चीज़ें जो है वो मेरे माइंड में रिटेन हो जाए, लेकिन कुछ लोग चीज़ों को पिकअप करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर उनके लिए मसला नहीं होता कि वो डेली बेस पर एक रिविज़न करते हैं या फिर डेली बेस पर एक चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो मेरा आपको मशवरा यह है कि ये चीज़ आप अपने हद तक महदूद रखें, खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। दूसरे से कंपेयर करेंगे तो फिर आपको जो है कंफ्यूजन होगी और आपको जो अपना रास्ता है उसी पर भी आप चल नहीं सकोगे और उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। तो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये तो रिवीजन है, स्टडी के मुकाबले भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें। आपका आगे चलने का अपना एक तरीका है, आपकी अपनी माइंड सेटअप है, वो ऑलरेडी वर्ल्ड अप हो चुकी है, आप उसी चीज़ को अभी माइंड में चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा जो तरीका आपको बेहतर लगे और जिस तरीके से आप अभी आगे जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी कामयाबी का सफ़र जारी रखें। आखिरी बात और चौथी बात, अक्सर स्टूडेंट्स ये शिकवा करते हैं कि हम सब कुछ भूल गए हैं। इस तरह लगता है जैसा कि जो कुछ हमने पहले पढ़ लिया था वो अब हमें कुछ भी याद नहीं। बिल्कुल इस तरह की फीलिंग होती रहती है, ये मेरे को भी हुई, आपको भी होती रहेगी और इसके बाद जो लोग एमडी कैट देते रहेंगे उन्हीं को भी ये फीलिंग्स होती रहेगी कि सब कुछ हम भूल चुके हैं और मुझे कुछ भी याद नहीं है, जो मैं कुछ भी नहीं कर पा सकूँ। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जो कुछ पढ़ लेते हैं वो इतनी जल्द भूल नहीं जाता। ये एक नेचुरल सी फिनोमेना है, क्योंकि एट द सेम टाइम आप पूरी किताबों को बैकअप से रिमाइंड करा देते हैं तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता और नतीजा तक आपको इस तरह लगता है जैसा कि सब कुछ आपको भूल चुके हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता। आप टेस्ट के लिए बैठ जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको याद आती रहती है। बाकी टेस्ट को आपने कैसे अटेंड करना है उस पर मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इंशाअल्लाह उसको आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। लिहाजा आप अपनी स्टडी पर तवज्जो मरकूज़ रखें, कन्फ्यूजन का शिकार ना आए और इन दिनों में जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे फ्रेंड्स की तरफ से हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे अपनी सोच की तरफ से हो। लिहाजा अपनी बेहतर से बेहतर कोशिश करनी है कि आप किसी भी नेगेटिविटी का जो है दरमियान में ना आए, इस तरह का आप नेगेटिविटी का शिकार बन जाए और नतीजतन आपका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाए। इंशाल्लाह बाकी सब कुछ बेहतर रहेगा, जो कुछ भी है वो आपके हाथ में होगा। आपके हाथों में सिर्फ
نیت اور کوشش ہے، لہٰذا آپ نیت اور کوشش پر فوکس کریں. باقی کامیابی دینے والی ذات، آپ کو اچیومنٹ دینے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ پر ہی چھوڑیے. اسی کو توکل کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں. آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ ہے محنت، وہ ہے کوشش، اسی کو جاری رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ہاتھ میں پھر بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. امین یا رب العالمین. شکریہ.